महानुभाव, मानव धर्म का सूत्र हमारे लिए परोपकारी है। मिलकर बैठना और बांट के खाना। बांटने के लिए हमारे पास में क्या है? बांटने के लिए हमारे पास में धन है, प्रेम है, वात्सल्य है, ज्ञान है, संयम है, तप त्याग है, प्रसन्नता है और भोजन पानी है। जो वस्तु हमारे पास में है उसका वितरण करो, उसको बांटो। जिसके पास में जो कुछ है उसको बांटो। आज प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे पेड़ पौधों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है कि आज प्रकृति अपने जीवन में कितना बांट रही है। हमारे पेड़ पौधे अपने जीवन में कितने बांट रहे हैं। वे बांटते बांटते आज तक नहीं थके। एक बार हम थक जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे कभी भी थकने वाले नहीं है। प्रकृति कभी भी थकने वाली नहीं है। 24 घंटे बांट रही है, एक क्षण भी बंद नहीं है। 24 घंटे, और उसमें भी जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। जिसको जितना चाहिए उतना जो है यहां से ले जाओ। आज प्रकृति पेड़ पौधे बांटना बंद कर दे तो सृष्टि पर त्राही त्राही मच जाए। आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। यदि आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिले तो आदमी की हवा बंद होते देर न लगे। व्यक्ति को भोजन पानी नहीं मिले, फल फ्रूट खाने को नहीं मिले, अन्न नहीं मिले तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, वह मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे ने जो है अपने जीवन में सारी सृष्टि को जिंदा रखा है, सृष्टि को मरने नहीं दिया है। इतना बड़ा उपकार इन पेड़ पौधों का, ये प्रकृति का है। इसलिए जो है बांट करके खाओ। आज हम देखते हैं कि नदियां बहती है किसके लिए? नदियां बहती हैं, गाय दूध देती है किसके लिए? अपने लिए नहीं, इंसान के लिए, कि तुम अपने जीवन में हमारी तरह मिल बांट करके खाओ तो तुम्हारा जीवन भी वह आनंदमय सुखमय व्यतीत होगा। आज इंसान के पास होते हुए भी नहीं बांट रहा है। विचार करता है कि यदि मैं सब बांट दूंगा तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। ये व्यक्ति के मन में ख्याल होता है, विचार आता है कि मैं इस बांट दूंगा तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। इंसान भूल गया कि बांटने से कभी कमी नहीं आएगी। जितना बांटता है उससे कई गुना वापस तुम्हारे पास में लौट करके आता है। आज नदी है, कुआं है, सरिता है, बावड़ी है, इनका जल कितने लोग उपयोग में लेते हैं, लेकिन आज तक कोई नदी खाली नहीं हुई, आज तक कोई कुआं खाली नहीं हुआ, आज तक कोई बावड़ी खाली नहीं हुई। लबालब जो है भरी हुई दिखाई देती है, उसका जल कभी खत्म नहीं होता है। तुम्हारे पास में बांटने के लिए बहुत कुछ है। हम देखते हैं जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, उस संकट की घड़ी में जो अपने स्वामी की रक्षा कर ले और उसके संकट से मुक्त कर दे। जिस समय महाराणा प्रताप जब मेवाड़ को स्वतंत्र करने जा रहे थे, उस समय जो है उनके जीवन में जो संकट आया कि युद्ध हार गए और जो है घनघोर जंगल के अंदर जो है वे घास की रोटियां बना करके उनको खानी पड़ी। लेकिन
उनके साथ में रहने वाला जो मंत्री था, वह मंत्री विचार किया कि आज मेरा राजा, आज मेरे स्वामी संकट में पड़े हैं, आज मुझे राजकोष से जो तनख्वाह के रूप में पैसा मिलता था वो मेरा क्या काम का। ऐसा करके अपने सारा धन जो है अपने स्वामी के पास में ले गया और कहा कि राजन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये लीजिए, ये धन किस काम का, आप ये धन से लेकर के अपने मेवाड़ को स्वतंत्र करो। और महाराणा प्रताप ने जो है सारा धन लेकर के जो है अपनी सारी सुविधा जुटा ली और जो है मेवाड़ को जो है स्वतंत्र कर लिया। और वह दानवीर भामा शाह आज जगत में नाम उनका अमर हो गया। टाटा बिरला ने भी बहुत बड़ा संकट के समय में जो है हमारे देश को जो है बहुत बड़ा सहयोग दिया है। साधु संतों के पास में बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, न किसी प्रकार की धन दौलत है, न किसी प्रकार का सोना चांदी है, न किसी प्रकार का कोई मकान आदि है, लेकिन फिर भी वे बांट रहे हैं। बांटने के नाम से भगवान महावीर के सूत्रों को अपने जीवन के अंदर बांट रहे हैं। वे सूत्र भगवान महावीर के आज भी प्रासंगिक है। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के सूत्र आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, लेकिन अप टू डेट है। आज भी वे सिद्धांत आवश्यक हैं। आज यदि विश्व में शांति हो सकती है तो भगवान महावीर के सूत्रों का आचरण करने से ही अपने जीवन में शांति आ सकती है, विश्व में शांति आ सकती है। भगवान महावीर सूत्र दे रहे हैं, उन सूत्रों को बांटा है कि जियो और जीने दो, ये तो धर्मस्ततो जय, जहां पर धर्म होता है वहां पर विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इस प्रकार से जो है साधु संत जो है भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित सूत्रों को अपने जीवन के अंदर बांट रहे हैं। और जो है आज उनके लघुनंदन दिगंबर साधु संत अपने जीवन में प्रसन्न मुद्रा से सारे भक्तों को आशीर्वाद बांट रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस गुरु के आशीर्वाद को लेकर के अपने जीवन में जो है खुश रहो। बादल की धन्यता बरसने में है, सूर्य की धन्यता प्रकाश फैलाने में है, और पुष्प की धन्यता सुगंध बिखेरने में है। उसी प्रकार मनुष्य की धन्यता जो उसके पास है उसे बांट देने में है। जो भाग्यवान है वह बांटता है, और बांटने से ही मनुष्य भाग्यवान बनता है, क्योंकि जो देता है वही उसके पास में लौट करके आता है। ये जीवन का अवसर जो तुम्हारे पास में है उसे बांटने में लगा दो, चाहे वह धन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भोजन पानी हो, चाहे कपड़ा हो या मकान, चाहे औषधि हो या मिठाई, जो पास में है वो उसे बांट दो। बांटने में कंजूसी मत करो, उसे अपने हाथों से बांटो, ताकि दान का श्रेय आपके उत्तराधिकारी को नहीं स्वयं को मिले। पुण्य के उदय से प्राप्त शक्तियों को जो बांटता है वह सदा मधुर बना रहता है, और संग्रह करने वाला बहुत कटुता का पात्र होता है। जीवन में कभी अकेले नहीं खाना, मिलकर रहो, बांटकर खाओ। जो अकेला खाता है वह पापी है, और जो बांटकर खाता है वह धर्मात्मा है। जीवन में अकेला कभी नहीं खाना, चाहे अमृत भी क्यों न हो। किसान कभी अकेला नहीं खाता, किसान सबसे पहले सबको बांटता है। सबसे पहले अपने इष्ट आराध्य देव परमात्मा के चरणों में प्रथम फसल को जो है समर्पित करता है, इसके बाद में अपने मालिक को देता है, इसके बाद में जो है देश की जनता के लिए देता है, और उसके बाद में अपने लिए उपयोग करता है। इसलिए प्रतिदिन परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। यदि प्रतिदिन हम भोजन नहीं कर सकते हैं तो
सप्ताह में 1 दिन भोजन करो। यदि ये भी संभव नहीं है तो महीने में 1 बार बैठ कर के भोजन करो। ये भी संभव नहीं है तो 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से अपने जीवन में अपने परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। और ये भी संभव नहीं है तो 6 महीने में बैठ कर के अपने परिवार के साथ में भोजन करो। और यदि ये भी संभव नहीं है तो साल में 1 बार जरूर बैठ कर के अपने परिवार के साथ में भोजन करो, क्योंकि परिवार के साथ में भोजन करने का जो आनंद आता है वो आनंद अन्य कहीं नहीं हो सकता है। जहाँ परिवार के साथ में मिलकर बैठा जाता है, भोजन किया जाता है, उसके आनंद का पारावार नहीं होता है, उसकी जो है सारी दूरियां समाप्त हो जाती है। भोजन में ऐसी शक्ति है, भोजन से हमारा वैर भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए मिल करके अपने जीवन के अंदर भोजन करना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने असुर और देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। भोजन के लिए जैसे आमंत्रण दिया, असुर जो हैं सबसे पहले पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप जो है हमेशा हमारे साथ में अन्याय करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अन्याय कैसे? बोले कि जो हैं हम असुर लोग जो हैं अत्यंत बुद्धिमान हैं, हमारे पास में ज्ञान है, हमारे पास में सब कुछ है। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम भोजन करोगे, बाद में देवता भोजन करेंगे। ठीक। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि एक शर्त है कि जिस समय आप लोग भोजन करने बैठेंगे तो आपके हाथ जो है लकड़ी से बांध दिए जाएंगे। दोनों हाथ जो हैं लकड़ी से बांध दिए जाएंगे 3-3 फीट। असुरों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के उपरांत जो है भोजन करने के लिए बैठे। और भोजन करने के उपरांत बैठते समय जो है एक लाइन में बैठ गए पंगत में। अब जो है पत्तल लगी और पत्तलों में जो है नाना प्रकार के पूड़ियाँ, नाना प्रकार की कचौरियाँ, नाना प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पर परोसी गई और ब्रह्मा जी ने कहा कि भोजन शुरू करो। तो जैसे असुरों ने भोजन करना प्रारंभ किया, पत्तल में से पूड़ी उठाई लेकिन मुंह में नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। वे असुर जितना पुरुषार्थ करते थे, एक भी ग्रास उनके मुंह में नहीं गया और सारा का सारा भोजन नीचे गिर जाता था। आधे घंटे के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, आपका भोजन का समय समाप्त हो गया है, आप यहां से उठिए। सारे असुर भूखे ही उठ गए। उन्होंने देखा कि अब देवता लोग क्या करते देखेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया और कहा कि अब आपको भोजन करने के लिए बैठना है, लेकिन एक शर्त है कि आपको भी जो है आपके हाथ में 3-3 फीट जो है वो लकड़ी बांध दी जाएगी। देवता ने कहा ठीक है। देवता ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी ये भी एक शर्त है कि हम जो है एक लाइन में बैठ करके भोजन नहीं करेंगे, हम आमने सामने मिल करके भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इधर जो है जब भोजन प्रारंभ हुआ तो जो है उन देवताओं ने युक्ति लगाई। क्या किया कि देवता लोग परस्पर में एक दूसरे को जो है भोजन कराते रहे और उनका पेट भर गया। इस दृश्य को देख करके असुर लोग जो हैं विचार करने लगे कि अच्छा होता कि पहले देवता भोजन कर लेते, बाद में हम भोजन करते। तब ब्रह्मा जी के मुख से जो है वाक्य निकला कि देखो, तुम अपने जीवन में हमेशा मिल करके बैठो और बांट करके खाओ, इसी में जो है तुम्हारी महानता है। यदि तुम अपने जीवन के अंदर मिल करके नहीं बैठते हो और बांट करके नहीं खाते हो तो तुम्हारे समान कोई अधम पुरुष इस संसार के अंदर नहीं देखने को मिलता है। जो स्वाद आता है वो स्वाद अच्छे अच्छे पकवानों में भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने जीवन में जो है वह
हमें मिल करके बैठना और जो है बांट करके खाना, ये हमारा मानव धर्म है। और ये मानव धर्म जो है हमें अपने जीवन में जो है ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में जो है, जीवन में कभी भी ऐसी भूल मत करना कि हम इनके साथ में नहीं खाएंगे, हम उनके साथ में नहीं खाएंगे, हम इनके साथ में नहीं खाएंगे। नहीं, सबके साथ में। पहले हम देखते थे कि 40 साल पहले, 30 साल पहले हमारे समाज के अंदर जो है कैसे भोजन की व्यवस्था बनती थी, पंगत लगती थी। जब समाज सामने आती थी, बड़े लोग सामने आते थे, वे अनुनय विनय करते थे, सारे छोटे बड़े लोग जो हैं साथ में बैठ करके भोजन करते थे। भोजन कराने वाले को भी आनंद आता और भोजन करने वालों को भी आनंद आता था। और जो है उस समय जो एक प्रसन्नता का वातावरण बनता था वो देखने लायक होता था। इसलिए अपने जीवन में जो है हम बांट करके खाएं, हम कभी अकेले नहीं खाएं। हम अपने घरों के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले घर के छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, इसके बाद में बड़े बुजुर्ग लोगों को खिलाया जाता है, इसके बाद में जो है अपने गृह स्वामियों को खिलाया जाता है, और उसके बाद में जो है महिलाएं भोजन करती है। तो जहाँ ये हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन आज जो है वर्तमान की परंपरा एक अलग प्रकार की परंपरा हो गई है। लेकिन हमें जो है अपने प्राचीन परंपरा को ध्यान में रखते हुए सब मिल कर के जो है अपने जीवन में जो है भोजन करें। और एक बात ध्यान रखना कि जो है कभी भी एक थाली में भोजन मत करना, एक पत्तल में भोजन मत करना, क्योंकि एक पत्तल में, एक थाली में भोजन करने पर व्यक्ति की आयु कम होती है, व्यक्ति रोगी होता है, व्यक्ति का बल घटता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ऐसा गलत काम कभी मत कर लेना कि अपने जीवन में रोग आ जाए, क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा रोग वाला है, किसको क्या बीमारी है, यदि वो आपके साथ में बैठा हुआ है और आप जो है उसके साथ में भोजन कर रहे हैं तो ये सारे परमाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा थी कि अलग अलग पत्तल में, अलग अलग थाली में जो है भोजन परोसा जाता था। ये जो है पाश्चात्य संस्कृति आज हमारे जीवन के अंदर घर कर गई, ये हमारे ऊपर हावी हो रही है और जो है हमारे स्वास्थ्य को चौपट करने में लगी हुई है। हम विवेकवान हैं, हमारे पास में ज्ञान है, हमारे पास में बुद्धि है, इसलिए भूल करके भी अपने जीवन के अंदर कभी ऐसा गलत काम मत करना कि जो है तुम्हें अपने जीवन में हानि ही हानि उठाना पड़े और अपने जीवन में जो है वे सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक अपने धर्म का निर्वाह कर सकें। इसलिए जो है मिलकर बैठो और बांट करके खाओ। इस प्रकार से जो है ये हमारा मानव धर्म है और ये हमारे जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन को देने वाला होता है। इसलिए मानव धर्म अपने भीतर जागृत करें। ये मानव धर्म आज हमारा मरता चला जा रहा है और जिसके कारण हमारा जीवन दुखी हो गया है, हमारा परिवार दुखी हो गया है और जो है नाना प्रकार के कष्टों का सामना आज हमें अपने जीवन के अंदर करना पड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में जो है वह बांट करके खाओ, यही हमारा मानव धर्म है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की।